बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और उसका शुक्र और उसका एहसान है कि उसने मुझे और आपको उम्मत मुसलमान में पैदा किया। मैंने आपके सामने जो भी आयत मुबारका की तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इस दुनिया के अंदर इंसान ने जब से आंखें खोली तो कुछ जाहिल ने और कुछ नाफरमानों ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उसके अहकामात की रूगर्दानी की है। अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया था, उसके अहकामात के खिलाफ वर्जी की है। मगर एक मौत ऐसा लफ्ज़ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो इसकी किसी ने खिलाफ वर्जी नहीं की है। बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, मगर उन्होंने कभी मौत जैसे लफ्ज़ की नाफरमानी नहीं की है। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने लोग इस दुनिया के अंदर आए और इस दुनिया से गुजर गए और जो इस दुनिया से जा रहे हैं, उन लोगों ने कभी मौत के लफ्ज़ को नहीं ठुकराया है कि मौत असल लफ्ज़ किस चीज़ का नाम है। मौत जो इंसान को झिंझोड़ के रख देने वाली है। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, बड़े बड़े लोग जो अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ वर्जी बात करते हैं, मगर उनको भी एक दिन मौत का मज़ा चखना पड़ा है। तो इस अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अजीज साथियों, ये हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, मतलब इसका मतलब ही कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ के अंदर जान डाला है, जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूंकी है, तो यकीनन एक न एक दिन वो सूरज शुरू होगा कि उसको मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। हमारे सब में अजीज अपने माँ बाप होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, उनको भी उसका मौत का मज़ा चखना पड़ेगा। एक माँ जो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, एक बाप जो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर एक वक्त ये आएगा कि जो माँ अपने औलाद के लिए रात दिन एक करने वाली, उसको भी एक दिन अपने औलाद को छोड़कर जाना पड़ेगा। एक बाप जो अपने औलाद के लिए दिन रात मशक्कत करता था, दिन रात धूप में काम किया करता था, ना जाने ऐसी कितनी परेशानी उठाया करता था, मगर वो औलाद जब बड़ी हो जाती है और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और जैसे ही माँ बाप के इंतकाल का वक्त आता है, तो उनको भी माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब में अगर अजीज चीज़ कोई है तो फितरती तौर पर माँ बाप है। जो इंसान अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अगर चाहे उसकी औलाद क्यों ना ही लंगड़ा हो, लूला हो, किसी तरह भी हो, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर एक मोहब्बत का जज्बा रखा है। एक माँ अपने औलाद से बहुत मोहब्बत करती है, मगर उसको भी छोड़कर जाना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है, तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर आजमाइश भी रखी है, उसके ज़िंदगी के अंदर सब्र के मादे को भी रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला कल यकीनन ये जो ज़िंदगी के अंदर जो इंसान ने 70 साल 80 साल जो ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह तबारक व तआला इन सारी चीज़ों के बारे में सवाल करेगा। ये मौत और ज़िंदगी के दरमियान जो एक वक्त तवील वक्त अल्लाह ताला ने दिया है, किसी को 50 साल ज़िंदगी दी है, किसी को 40 साल ज़िंदगी है, तो ज़रूर सवाल करेगा। तो हमको ये चाहिए कि हम मौत से पहले मौत की तैयारी करें। इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला के उन अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ताकि जब इस दुनिया से चले जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा एहतराम करे, हमारा इज्जत करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। वरना इस दुनिया के अंदर लोग रहते वक्त तक अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, और जैसा ही कब्र के अंदर पहुँचते हैं तो फिर उन्हें कब्र बताती है। कब्र कहती है कि जब दुनिया के अंदर तू चलता था तो सब में नाफरमान, सब में अल्लाह का बागी, अल्लाह से बगावत करने वाला तू वो शख्स है, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करता था। अब देख मैं तुझे बताती हूँ तेरे साथ क्या हश्र करती हूँ। तो फिर उसके साथ कब्र ऐसी मिल जाती है आपस में और उसको मौत का मजा चखाती है।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जो लफ्ज़ है 3 मरतबा इस्तेमाल किया है और ये आगाह किया है कि तुम्हें मेरे पास आना है, अपने ज़िंदगी का हिसाब देना है। तुमने मौत से लेकर ज़िंदगी तक जो बड़े बड़े कारनामे किए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मिटाने के लिए जो बड़े बड़े इनकलाब पैदा किए, अल्लाह ताला सब उसको हलाक व बर्बाद कर देगा। तो उस दिन जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तो हमारे ज़हन में तसव्वुर पैदा होगा कि काश अगर मैं दुनिया में रहते हुए अपनी मौत की तैयारी पहले ही कर लेता, अपनी ज़िंदगी को पहले ही संवार लेता और इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में गुजार देता, तो आज मुझे दिन ना देखना पड़ता। और जो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारते और मौत जैसे लफ्ज़ को अपने ज़हन में ताज़ा रखते हैं और उनके दिल, उनके ज़हन और दिमाग में एक फिक्र होती है कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, मुझे अल्लाह के पास अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। ये ज़िंदगी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये मौत कोई आसान चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के ज़रिए से फरमाया कि जो अल्लाह के नाफरमान बंदे होते हैं तो उनकी रूह को किस तरह निकाला जाता है। कहा कि एक सहाबी रसूल ने कहा कि उनकी रूह को इस तरह निकाला जाता है कि खारदार दरख्त पर एक रेशम के कपड़े को डालिए और उसको खींचिए तो उसके रेजा रेजा लग हो जाएंगे। इस तरह नाफरमानों की रूह इस तरह निकलती है और अल्लाह के नेक बंदों की रूह आसानी से परवाज हो जाती है। तो ये मौत जो एक लफ्ज़ है, इंसान को रुला देने वाली चीज़ है कि हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार कई लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके। तो ये मौत जो लफ्ज़ है, तो हम सबके ज़हन में फिक्र होना चाहिए कि मुझे मरने के बाद की ज़िंदगी के हिसाब देना है। जो मैंने 60 साल 70 साल जो दिन गुजारे तो उसके बारे में मुझे हिसाब देना है। और जब इंसान चाहे कितना ही बड़ा घर बना ले, चाहे कितने ही बड़े कॉलेजेस तैयार कर ले, चाहे उसकी औलाद बड़े बड़े इदारे कायम कर ले, बड़े बड़े नंबरात से फारिग हो जाए, मगर उसने दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अमल ना किया, उसने अल्लाह को अल्लाह नहीं माना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं माना, उसने बस एक ज़िंदगी गुजारा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको बताएगा कि तू ज़मीन पर खाता था, तू ज़मीन पर गिरता था, मेरी ज़मीन पे खाता था, मेरी ज़मीन पर गिरता था, मेरे सुबह और शाम जो मैं सूरज और शाम को तैयार किया था, जो दिन होता था तो सूरज निकलता था और रात होता तो चांद निकलता था, तो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाता था, मगर तू भूल गया कि मौत क्या दिन है, मौत की रंगीनें को भूल गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम